चौगान पाटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार का फूंका पुतला। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। महंगाई पर तत्काल नियंत्रण की मांग। कांग्रेस पार्षद को दुकान में घुसकर मारपीट और अभद्रता करने का आरोप। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। यातायात से जुड़ेगा केदार घाटी का पहला गांव। तोशी राज्य योजना के अंतर्गत बन रहा मोटर मार्ग। 1 माह के भीतर गांव तक पहुंचेगी सड़क। बैसाखी पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर गंगा में लगा रहे आस्था की डुबकी। बैसाखी गंगा स्नान में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद। बागेश्वर में पिछले 3 दिन से बारिश का सिलसिला। अप्रैल में हुआ दिसंबर सा सुहाना मौसम। अलर्ट पर प्रशासन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। राज्य सरकार ने इस बार चारधाम यात्रा को अधिक सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आपको बता दें, इस बार यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष भी चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अब तक 16 लाख से अधिक श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवा चुके हैं और यात्रा को लेकर समुचित व्यवस्थाएं भी की जा चुकी हैं। चारधाम की हमारी तैयारियां काफ़ी पूरी हो चुकी हैं और निश्चित रूप में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं 30 अप्रैल 2025 को खुलने वाले हैं। उसका शुभारंभ हो जाएगा। उसके बाद केदारनाथ धाम को 2 मई और बद्रीनाथ धाम को 4 मई और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थी उनके लिए खोले जाएंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो है चारधाम यात्रा के अंदर सब चीज़ों को देखते हुए पूरी तरीके से लगभग 12 करोड़ 75 लाख की धनराशि अब मुक्त की है, जिसमें ये सब राशि जो है ये जिलाधिकारी पौड़ी को बांटी जाएगी, रुद्रप्रयाग को बांटी जाएगी, उत्तरकाशी को बांटी जाएगी और ये सभी जो रास्ते में जो पड़ते हैं उनको बांटी जाएगी। बैसाखी के मौके पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। हर की पौड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बैसाखी पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए श्रद्धालु सुबह 4 बजे से हर की पौड़ी पर गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। बैसाखी गंगा स्नान को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से भी व्यापक इंतजाम है। आज भारी वाहन शहर में प्रतिबंधित हैं। ट्रैफिक का दबाव बढ़ने पर ट्रैफिक डायवर्ट भी किया जाएगा। बैसाखी का महापर्व और बैसाखी का महापर्व हमारे सिख भाइयों, पंजाबी भाइयों, किसान भाइयों के लिए हर्ष और उल्लास का विषय है। आज के दिन गंगा स्नान करने से समस्त पापों का शमन होता है और बैसाखी पर गंगा स्नान करके दान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन अन्नदान, वस्त्रदान, पात्रदान करने का विशेष योग बना है। ये हिंदुओं के आस्था का विषय है और हरिद्वार हर की पहड़ी गंगा जी यहीं से निकली हुई है। इसके निस्बत जो है सभी लोग आते हैं, स्नान करते हैं। यही है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। आज अपने समूह जात बिरादरी के लोग, हिंदू समुदाय के लोग यहाँ आके जो है स्नान कर रहे हैं। अपार भीड़ उमड़ी हुई है और जो है आनंद लोग ले रहे हैं। परिवार के साथ आए हुए हैं। इससे पहले मैं 2 बार आ चुका हूँ। ये हमारी तीसरी बार की यात्रा है। अच्छा लगा यार, यहाँ पे आके बहुत भीड़ है और एंजॉय कर रहे हैं। और बैसाखी के पर्व पे बहुत भीड़ है। कल भी बहुत जाम था यहाँ पे और लोग एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। हाँ, मैं यूजुअली आता हूँ यहाँ पे, मतलब महीने 2 महीने में आता रहता हूँ और हर की पहाड़ी में हम स्नान करते हैं हमेशा। व्यवस्था अच्छी है बट थोड़ा सा जो चेंजिंग रूम है वो थोड़ा कम है, तो उनका थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को। बाकी अच्छा है।
चमोली में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस संगठन ने केंद्र व राज्य सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आंदोलनकारियों ने कहा कि वर्तमान में डीजल और पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में आम जनमानस के सामने आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। वहीं रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा महंगाई भी परेशानी खड़ी कर रही है और केंद्र व राज्य सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में पूरी तरह विफल हो गई है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भाजपा पर सियासी हमला बोला। कहा, जिस पार्टी का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, जो हमेशा पुरुषार्थ को ठोकर मारती रही हो, उनकी बेइज्जती करती रही हो, यह भाजपा की मानसिकता है। वहीं कांग्रेस की तारीफ करते हुए कहा कि जिस परिवार के सदस्यों ने 12-12 साल देश की आजादी में अपना जीवन दिया हो, जिसके परिवार वालों ने देश के उत्थान में अपनी दो शहादतें दी हों, उसकी जय जयकार यदि कोई कार्यकर्ता करता है तो बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है। जिस पार्टी का एक भी आदमी का कोई सहयोग इस राष्ट्र के आज़ादी से लेकर निर्माण में नहीं रहा हो, जो हमेशा देश की आज़ादी के बाद के 70 सालों के पुरुषार्थ को ठोकर मारते रहे हों, उसकी बेइज्जती करते रहे हों, उनसे इससे अलावा और बात क्या की जा सकती है। जिस परिवार के सदस्यों ने 12-12 साल अपना जीवन देश की आज़ादी में जेल में काटा हो, जिन्होंने अपनी इलाहाबाद की पूरी संपत्ति राष्ट्र के नाम करी हो, जिसके परिवार ने 2-2 शहादतें इस राष्ट्र की उन्नति में दी हों, इंदिरा जी और राजीव जी ने, उसको अगर हम पर्याय मान लेते हैं या उसकी जय जयकार उसका कार्यकर्ता करता, तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों है। क्या नाथुराम गोडसे की जिंदाबाद कहने वाले लोगों को सोनिया और राहुल गांधी पर टिप्पणी करने का अधिकार है? ये मेरा आक्षेप है। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो गई है। वहीं उन्होंने महंगाई पर तत्काल नियंत्रण की मांग की। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा गैस सिलेंडर में लगभग 50 रुपये की वृद्धि करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया। आप देखिए, आज बिजली के जो दाम है, उस बिजली के दामों में भी जो है 5.62% की जो है बढ़ोतरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इसी तरह से डीजल हो और पेट्रोल हो, उस पर वृद्धि करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जबकि आप देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो है डीजल और पेट्रोल के दाम जो है गिर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है भारत में जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसी तरह जो हमारा ये उत्तराखंड का राज्य है, ये ऊर्जा प्रदेश है। इस प्रदेश में पूरी बिजली बनती है और जहां हमें बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, आज वह भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर धामी की सरकार के द्वारा यहाँ लोगों को ऊपर जो है बिजली की बढ़ोतरी करके जो है महंगाई की मार करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है। उसी के विरोध स्वरूप जो है आज हमने यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। रुद्रपुर के कोतवाली क्षेत्र के भूत बंगला में कांग्रेस पार्षद पर दुकान में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा है। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ित ने बताया कि भूत बंगला वार्ड नंबर 20 से कांग्रेस के पार्षद ने 20,000 रुपए के लड्डू लिए और 15,000 रुपए ही दिए थे। बचे हुए 5,000 उधार किए थे और उधार के पैसे मांगने पर पैसे तो दे दिए, लेकिन उसके बाद उसकी दुकान में आकर गाली देने के साथ ही हाथापाई की। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। केदार घाटी का पहला गांव तोशी आजादी के बाद पहली बार यातायात से जुड़ने जा रहा है। राज्य योजना के अंतर्गत त्रियोगी नारायण तोशी तक 7 किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तो वहीं तोशी गांव के पहली बार यातायात से जुड़ने पर ग्रामीणों में भारी उत्साह बना हुआ है। साथ ही यातायात से जुड़ने के बाद गांव में पर्यटन गतिविधियों के साथ स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। केदारनाथ उपचुनाव के दौरान गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त मुनि को गोद लिया था और महाविद्यालय में तमाम सुविधाएं जुटाने की बात कही थी, जो अब धरातल पर उतरनी शुरू हो गई हैं।
जी हां, महाविद्यालय को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के साथ अन्य तमाम विकास कार्य कॉलेज में चल रहे हैं। आपको बता दें, लगभग 70 से 80 छात्र एक क्लास में ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं स्मार्ट क्लास को लेकर छात्र बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि इससे शिक्षा में और अधिक गुणवत्ता आएगी। माननीय सांसद अनिल बलूनी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे महाविद्यालय को गोद लिया। जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने माननीय सांसद जी से विधानसभा उपचुनाव के दौरान महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया था, और मैं एक बार पुनः माननीय सांसद जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे महाविद्यालय में अनेक विकास कार्य किए हैं। जो जैसे कि हमारे महाविद्यालय की कैंटीन का सौंदर्यीकरण किया, हमारे महाविद्यालय के 5 क्लासरूमों को स्मार्ट रूम का कार्य चल रहा है, तथा अन्य विभिन्न समस्याओं से हमने जो अवगत कराया है, माननीय सांसद जी ने हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि मैं इन सभी कार्यों को करूंगा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमारे यशस्वी सांसद श्री अनिल बलूनी जी ने हमारे महाविद्यालय को गोद लिया। इसके लिए हम समस्त छात्र छात्राएं उनके आभारी हैं और उनके इस योगदान की सराहना करते हैं। हमारे महाविद्यालय में कैंटीन के सुंदरीकरण एवं यहाँ पर 5 स्मार्ट क्लासेस जो बन रही हैं, उनका जो कार्य चल रहा है, इसके लिए माननीय सांसद जी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। उत्तराखंड में कई जगहों के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई स्कूलों के नाम करने की घोषणा की है। सीएम धामी ने स्कूलों के नाम शहीदों और महापुरुषों के नाम पर रखने की घोषणा की, जो शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। राजकीय इंटर कॉलेज थाती बूढ़ा केदार, जिसे पहले राजकीय इंटर कॉलेज थाती बूढ़ा केदार के नाम से जाना जाता था, अब शहीद हवलदार बचन सिंह नेगी के नाम से जाना जाएगा। मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि ये सीएम धामी और भाजपा सरकार की अच्छी पहल है। बच्चे स्कूल से ही प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं। ऐसे में अगर स्कूलों के ही नाम शहीदों और महापुरुषों के नाम पर होते हैं तो सरकार की अच्छी पहल है। देश के जितने भी वीर हैं उनके नामों पर, और जो ऐसे महान महापुरुष हैं उनके नामों पर जो स्कूल महाविद्यालयों के नाम उन्होंने नामकरण करने का जो प्रयास किया है। क्योंकि देखिए, जहाँ विद्यालय होते हैं वहीं से बच्चे जो हैं वो प्रेरणा लेते हैं, और वो प्रेरणा लेते हैं अपने विद्यालय से। और अगर उन महापुरुषों के नाम पर, जिन्होंने देश के लिए अपने लिए हर प्रकार से समाज के लिए अपना पूरा बलिदान किया है, ऐसे महापुरुषों के नाम पर अगर प्रेरणा बच्चों प्रेरणा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक पहल उन्होंने शुरू की। देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के आह्वान पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ज्ञोगी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एशले हॉल चौक पर इकट्ठा हुए और भाजपा मुर्दाबाद के नारा लगाते हुए अपना विरोध प्रकट किया। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि जनता का बुरा हाल हो गया है। गैस और तेल की कीमतें हो या घरेलू खाद्य सामग्री, सब की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में आम जनमानस परेशान है और कांग्रेस सरकार को जगाने का काम कर रही है। भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जहां एक तरफ ये बोल रहे थे डबल इंजन की सरकार लोगों को राहत देगी, उसका उल्टा होते हुए आज दिख रहा है। इन्होंने बिजली के रेट भी बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए हैं, गैस के रेट बढ़ा दिए हैं। एक आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है, जिसके खिलाफ आज प्रदेश अध्यक्ष करण महारा जी के आदेश पे आज पूरे महानगर कांग्रेस कमेटी ने पुतला दहन किया है इस भाजपा सरकार का। सितारगंज के गांव में देशी और विदेशी शराब दुकान आवंटन के विरोध में ग्रामीणों ने पूर्व ग्राम प्रधान सुखदेव सिंह उर्फ लड्डू के नेतृत्व में शराब दुकान के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद आबकारी इंस्पेक्टर लालू राम राणा ने प्रदर्शनकारियों से बात की। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के कई नई दुकानों आवंटन पर रोक लगाने के आदेश पर आबकारी इंस्पेक्टर ने कहा कि शासन के आदेशानुसार ही काम किया जाएगा। द्वारा आपसी सहमति से उनके द्वारा कहा गया है कि जो भी मसला हम आपस में सलाह मशवरा करके निपटा देंगे, इसे आगे जाने की ज़रूरत नहीं। ये गवर्नमेंट की तरफ से खोले गए हैं। एक नया जो देसी ठेका खुला है यहाँ पे, थोड़ा उसका विरोध था, किंतु गुरुद्वारे और स्कूल से मानक जो हमारे आबकारी मानक है उससे बिल्कुल सही है, कोई उसमें गलत नहीं है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।
जनता के हाल लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ TV24 पर। हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश ने 8 साल में तय किया है धरातल से शिखर का सफर। 2017 से पहले वाले बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाने के लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अधोसंरचना का तीव्र विकास और युद्ध स्तर पर किया गया है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान सम्मान निधि, फसलों का उचित मूल्य और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी बना है नंबर 1। 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर और दिव्य भव्य महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान से विरासत का संरक्षण और आर्थिक उन्नति की गढ़ी गई है नई परिभाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यूपी में कायम हुआ है कानून व्यवस्था का राज। 2017 से पहले दंगे फसाद, अवैध कब्जे, उगाही और महिलाओं के विरुद्ध अपराध से जनता त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन बीते 8 वर्षों में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस से भयमुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। बड़े अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट और NSA की कार्रवाई की गई। दुर्दांत अपराधी या तो एनकाउंटर में मारे गए या सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। माफिया के अवैध कब्जे से लगभग 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर उन पर गरीबों के लिए बनाए गए हैं आवास। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला PAC बटालियन और CCTV कैमरों के जाल ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाया है अत्याधुनिक। स्मार्ट पुलिसिंग का परिणाम है कि महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया, लेकिन मामूली अपराध की घटना भी नहीं हुई। सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन का आधार, डबल इंजन की सरकार। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सोना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए TV24 मोहित साहू के साथ। भारत के इतिहास में सम्राट विक्रमादित्य का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। 2000 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के शासनकाल में भारतीय साहित्य, ज्योतिष, गणित और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारत का उल्लेखनीय विकास हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में
लोक समाज का पर्व बन चुके विक्रमोत्सव 2025 के माध्यम से मध्य प्रदेश ही नहीं देश की हर पीढ़ी को सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के अलग अलग पहलुओं से अवगत कराया जा रहा है। इसी श्रृंखला में 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। भारत के ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर सीजन की शुरुआत हो चुकी है। हर साल फॉरेस्ट फायर वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है। वहीं प्रशासनिक तौर पर 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन के तौर पर देखा जाता है। इसे लेकर वन अधिकारी लगातार ग्राउंड जीरो पर कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के साथ औचक निरीक्षण भी करते नजर आते हैं। निरीक्षण के दौरान वनाग्नि नियंत्रण हेतु किए जा रहे उपायों की जानकारी लेते हुए आवश्यक सुझाव दिए जा रहे हैं। इस अवसर पर उप प्रभागीय वनाधिकारी उदय गौड़, रेंज अधिकारी राकेश नेगी और अधीनस्थ कर्मचारी उपस्थित रहे। सामान्य जनमानस से ये अपील होगी कि वनाग्नि सीज़न इस समय चल रहा है और इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है कि आड़ा फुकान को जो है इस समय के लिए रोका जाए। यदि आड़ा फुकान करना भी हो तो अवश्य उसके लिए वन विभाग के स्थानीय कर्मचारी को या फिर ग्राम पंचायत विकास या ग्राम प्रहरी जो गांव में मौजूद होते हैं उनको जो अवश्य सूचित किया जाए। लोगों ने इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर 1926 भी जो है वो अभी चालू किया है। बागेश्वर में पिछले 3 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं ओलावृष्टि से तहसील कपकोट क्षेत्र में गेहूं, जौ, मसूर व सब्जी की 50% फसल की क्षति हुई है, तो वज्रपात के कारण कई ग्रामीणों के इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, फ्रिज खराब हो गए। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग से आए अलर्ट के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट है और बरसात में जो भी शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं उसमें तुरंत हमारी टीम पहुंच रही है। एक्टिव रहता है उसको एक्टिव कर दिया गया है। कंट्रोल उसमें जो भी शिकायतें हमें प्राप्त हो रही है उस पर तुरंत हमारी टीम पहुंच रही है। समस्त अधिकारियों को, कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि अपने यथास्थान जो है बने रहेंगे। इसके अलावा हमने जो है लगातार हमारी देखी जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो इरिगेशन हो और वाटर लेवल को भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और लगातार जो भी प्रदेश से हमें IMD की तरफ से और प्रदेश मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी सूचनाएँ आ रही हैं उनके आधार पर हम लोगों को अलर्ट करने का भी काम कर रहे हैं और जितने भी हमारे निरोधात्मक कार्रवाई है जिसमें भी हम लोगों को वो कर सकते हैं। खबर टिहरी से है, जहां एनीमिया से पीड़ित किशोरियों के लिए 18,700 आयरन लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। आपको बता दें, बाल विकास विभाग और स्वयं सहायता समूह के बनाए जा रहे 50 ग्राम आयरन लड्डू में कई खाद्य पदार्थों का मिश्रण है। समूह की महिलाएं आयरन लड्डू बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम कर रही हैं। साथ ही सीएम धामी की तमाम विकासकारी योजनाओं से समूह की कई मातृशक्तियां अपने आप को सशक्त कर रही हैं। बागेश्वर के गरुड़ में 13 करोड़ की लागत से वृहद पेयजल योजना बनाई गई थी। 2 दिन की बारिश में ही फिल्टर टैंक में मलबा घुसने से पानी प्रदूषित हो गया। वहीं गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने जल निगम को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने प्रभावित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की स्थिति की गहन समीक्षा की। जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल निगम के साथ मौके का निरीक्षण किया गया और मौके पे हमने देखा कि वहाँ पे कुछ वायर क्रेट्स जो थी वो डिस्टर्ब थी और फिल्टर मीडिया जो था वो ख़राब हो रखा था, जिस वजह से कुछ पानी ऐसा पंप हाउस में चला गया था। परंतु हमने वहाँ पे मौके में जो सैंपल है अभी पानी वहाँ पे बिल्कुल ठीक हो गया है और आज सुबह से कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है और हमने जो उसका एक सैंपल आज ले लिया है उसको अभी हम सील करके जो है जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो लैब बनी हुई है उसमें उसको सैंपलिंग की जाँच के लिए भेज देंगे। न्यूज़ अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।